ये नीरू नीमा कौन थे? नीरू नीमा उसी जन्म में ब्राह्मण थे। गौरी शंकर नाम था नीरू का, सरस्वती नाम था इस नीमा का। और ये भगवान शिव के बहुत अच्छे भक्त थे, शिव पुराण की कथा किया करते थे, और कथा से जो भी उनको पूजा मिलती थी उससे अपना निर्वाह चलाते थे। और वो कोई एक्स्ट्रा किसी को गुमराह नहीं करते थे। वहाँ के काशी के आसपास के गांव के व्यक्ति उनको बहुत चाहते थे, उनसे ही कथाएं कराते थे। अन्य जो स्वार्थी ब्राह्मण थे, गुमराह करने वाले, वो इस चीज से परेशान थे कि लोगों का अट्रैक्शन अब इस गौरी शंकर की तरफ अधिक होता जा रहा है। उसे ईर्ष्या करते थे, जगह जगह जाकर उसकी बुराई करते थे, लोगों को उनसे दूर रखने की चेष्टा करते थे। इस बात का ज्ञान था मुसलमानों के काजी और मुल्लाओं को। उन्होंने सोचा कि ये हिंदू धर्म का ज्यादा प्रचार कर रहा है गौरी शंकर, इसको जबरदस्ती मुसलमान बना दिया। इसके घर पर पानी छिड़क दिया अपना जूठा करके मुसलमानों ने, इसके मुंह में, दोनों के मुंह में डाल दिया। उधर से हिंदू देख रहे थे, वो ब्राह्मण जो उनके विरोधी थे गौरी शंकर के, वो भी वहां देख रहे थे। उनको सबको पता चला तो कह दिया कि बाई फोर्स कह दिया कि वो मुसलमान बन गया, मुसलमान बन गया, इसको निकाल दो, जाति से, धर्म से निकाल दिया, गंगा में स्नान करना बंद करवा दिया, सब शास्त्र छीन लिए। अब वो विवश हो गया गौरी शंकर, निर्वाह उसका बंद हो गया। तो उनका नाम रख दिया मुसलमान रीति से, गौरी शंकर का नाम रख दिया नूर अली, और सरस्वती का नाम रख दिया नियामत। उनको नीरू और नीमा कहने लगे शॉर्टकट में। अब उन्होंने देखा कि अब क्या करें। उन्होंने सिंपल सा एक तरीका ढूंढा, एक कपड़ा बुनने का सबसे सस्ता तरीका ढूंढा, क्योंकि उसमें 4 लठ खुट्टे गाड़ने होते, 5-7, कोई खर्चा नहीं होता। वो कपड़ा बुनने लगे, और जिस कारण से वो जुल्हा कहाए। और सन 1398 में, संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को सतलोक से परमात्मा चलकर आए। लहर तारा नामक एक सरोवर है, जलाशय है काशी शहर में, उसके ऊपर खिले कमल के फूल पर आकर विराजमान हो गए। उस समय एक अष्टानंद नाम के महर्षि वहां उस सरोवर पर सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, सूर्योदय होने से लगभग 1.5 घंटा पहले वहां बैठकर अपनी साधना कर रहे थे। परमात्मा सतलोक से आया, एक प्रकाश जैसा आप चित्र में देख रहे हो, ऊपर से एक प्रकाश आया गोला सा। इस अष्टानंद ने देखा कि ये प्रकाश किस चीज का है, इतना तेज कभी देखा नहीं। अब उसकी अष्टानंद ऋषि की आंखें उस परमात्मा के प्रकाश को सहन नहीं कर सकी, आंखें बंद हो गई। जैसे हम सूर्य की तरफ देख लेते हैं तो हमारी आंखें ज्यादा देर उसको देख नहीं सकती। आंखें जब बंद करते हैं तो सूर्य का प्रकाश रहित हल्के प्रकाश का आकार दिखाई देता है। ऐसे जब अष्टानंद जी ने आंखें बंद की, उसमें एक बालक रूप दिखाई दिया। पहले तो प्रकाश पुंज दिखाई दिया था, और जब आंखें बंद की तो एक बालक रूप दिखाई दिया, शिशु रूप। दोबारा तुरंत आंख खोली, देखा क्या कि वो प्रकाश एकदम एक बार तो पूरे तालाब पर फैल गया,